हेलो एस्पिरेंट्स, तो हमारा ये नेक्स्ट सेशन है आंसर राइटिंग। आई नो कि हम सॉल्व तो यूपीपीसीएस यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर रहे हैं, जीएस के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट ये सभी में हेल्पफुल होगा क्योंकि जितने भी पीसीएस होंगे, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी है ना, सभी में हेल्पफुल होगा। तो अगर ये वीडियोस आपके सामने आती है तो आप ये देख के सिर्फ अवॉइड ना करें कि यूपी का है, ये स्टेट जो यूपी स्पेशल क्वेश्चंस हो जाएंगे उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनमें जोग्राफिकल है ना, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट, तो हर स्टेट का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो मैं इसलिए यूपी स्पेशल क्वेश्चंस को अवॉइड करने की बात कह रही हूँ। अदरवाइज जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी पीसीएस के लिए हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए आप जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व कर लेंगे वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। आप अपने माइंड को उस वे में डेवलप कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है कम टाइम में। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है हमने जो पढ़ा वही पूछ रहा है, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग और हो सकता है। तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन समझते हैं कि वो क्वेश्चन को कितने पार्ट में पूछ रहा है और क्या क्या आंसर हमें करना है। तो क्वेश्चन है कि डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले हमें बताना है कि डिजिटल कृषि से आप डिजिटल कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं और इजी वे में बताइए। इससे प्राप्त होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो बताना है, फिर उस पर टिप्पणी करना है, पॉइंट आउट करना है। अब क्योंकि ये 125 वर्ड्स में है तो सबसे पहले हमने इंट्रो दिया कि डिजिटल कृषि क्या है ना। डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल कृषि में डेटा, डिजिटल तकनीक जैसे सेंसर, AI, ड्रोन, GPS आदि उपयोग जिससे सटीक खेती की जाती है। यह मिट्टी, मौसम, फसल की जानकारी देकर बेहतर निर्णय लेने में सहायक है। इसके बेनिफिट्स बता देंगे हम। डेटा जानकारी के कारण सिंचाई, कीटनाशक उपयोग में बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। संसाधन की दक्षता सुनिश्चित करता है। फसल की पैदावार, उपज व गुणवत्ता में सुधार करती है। इनपुट लागत में कमी व बेहतर प्रबंधन से मुनाफा बढ़ाती है। पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण जैसे तकनीकों का लाभ होता है। हमारा एक पार्ट में 75 ऑलमोस्ट वर्ड्स में वो हो गया, है ना। और एक पार्ट ये हो जाएगा कि डिजिटल कृषि से होने वाले लाभ पर टिप्पणी करना था। ये हमारा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। तो डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ कृषि प्रबंधन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है एवं परिश्रम भी कम करना पड़ता है। डिजिटलीकरण के कारण जोखिम और जागरूकता के जरिए वित्त पोषण सुलभ होगा। जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के कारण सही निर्णय लेना संभव होगा। कृषि उपकरण और नई तकनीक सुलभ होगी। मिट्टी की उर्वरता संरचना के लिए इनपुट उपलब्ध होंगे तथा पूर्वानुमान व विश्लेषण संभव होगा। ये हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वित्तीय समावेशन की, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूसिव की हमें नीड क्यों पड़ी। आपको भी पता है अभी भी हमारे 1% पॉपुलेशन के पास 99% जो है हमारी इकोनॉमी है, और 1% के पास 99 के पास 1%, मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमें हमारा जो गवर्नमेंट है, तो हमारे गवर्नमेंट का ये अकाउंटेबिलिटी है कि वो इस इनइक्वालिटी को कम कर सके। तो इसके लिए वित्तीय समावेशन का वर्ड जैसे आया और डेवलपमेंट हुआ। अब इसका इफेक्ट सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और समयबद्ध एवं पर्याप्त ऋण जिसकी आवश्यकता सुभेद्य वर्गों, मतलब सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर वर्गों को उचित लागत पर होती है, की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए निसंदेह राजनीतिक, वित्तीय और शैक्षिक संरचनाओं सहित मौजूदा प्रणालियों पर विचार करने की आवश्यकता है।
नीति निर्माताओं को आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए अवसरों में वृद्धि करते हुए अभिजात वर्ग के लिए यथासंभव अवसरों को कम करने के लिए तरीके ढूंढने की आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से सुभेद्य और संघर्ष प्रभावित राज्यों में जहां वित्तीय सेवाओं की पहुंच कम और मांग अधिक देखी जाती है। वित्तीय प्रणाली एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की तंत्रिका तंत्र है। यह बाजार लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाला मंच है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आपको कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत के मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसमें वर्ल्ड बैंक कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक भारत के सतत विकास में वित्त पोषण, तकनीकी सहायता और नीतिगत सलाह के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण एवं विकास पर तो सबसे पहले हमने सतत विकास से रिलेटेड चीज़ें बता दी कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास मतलब इंक्लूसिव, सस्टेनेबल अथवा सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत जो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए मतलब अपकमिंग जो जनरेशन है आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने से समझौता किए बिना वर्तमान जो प्रेजेंट की जनरेशन है उसकी भी नीड्स को फुलफ़िल करना। सतत विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। इसमें 17 गोल्स एवं 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं जो अगले 15 वर्षों 2030 तक के लिए लक्षित है, टारगेटेड है। 189 सदस्य देशों के साथ विश्व बैंक समूह एक वैश्विक साझेदारी है जो भारत सहित अन्य विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास में सामंजस्य स्थापित कर संधारणीय विकास को आगे बढ़ाता है। भारत में जलवायु परिवर्तन, संघर्ष विस्थापन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त एवं व्यापार मुद्दों पर विश्व बैंक वित्त पोषण, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, क्लियर बोल रहा था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक कैसे अपनी भूमिका निभाता है ना। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं रखती ताकि आपको बोरिंग ना लगे, बट आई थिंक एक और क्वेश्चन की नीड है।